Dear students, welcome to HSP English classes. Today's our topic is Supplementary Reader Class 12th, first chapter, the third level. The writer of this chapter is Jack Finney. He was born in the year of 1911 and he died in the year of 1995. So what today we are going to discuss and study. First, let's talk about the index. Prelude means introduction. Uh, Second, about the author. Third, background and context. Next, theme, sub-theme and plot, characters, summary, sequences and key points, vocabulary, points to ponder, character sketch, and at the end, assignments. So let's start the chapter. The third level, written by Jack Finney. uh, Do you believe in time travel? चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा हम थोड़ा सा सोचते हैं, क्या आप टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हो? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू विजिट आवर पास्ट? क्या हमारे लिए संभव है कि हम अपने बीते हुए समय में लौट जाएं? आपने गाना सुना होगा, काश कोई लौटा दे मेरे भूले बिसरे दिन। सो चैप्टर को शुरू करने से पहले इन दो विषयों के ऊपर सोचिए। चैप्टर इसी के बारे में है। द थर्ड लेवल, डू यू समटाइम्स टेक टेम्परेरी रिफ्यूज इन योर हॉबी टू अवॉइड द हार्श वर्ल्ड अराउंड यू? क्या बच्चों कभी ऐसा होता है कि ये जो हार्श वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ, उससे बचने के लिए टेम्परेरी कुछ पलों के लिए हम रेफ्यूज मीन एस्केप, उससे बचने के लिए कोई ना कोई हम हॉबी को अपनाते हैं। देयर इज अ टर्म यूज इन दिस चैप्टर, अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब है? डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। एंड द स्टोरीज एंड इंटरसेक्शन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी एंड इंटरसेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। बच्चों, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और यदि इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं दो क्वेश्चंस के, इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर बेस होगा। इसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, समझिए। फैंटेसी एंड रियलिटी, टाइम एंड स्पेस, ये दो केंद्र बिंदु हैं इस पूरे चैप्टर के। 101% आपको क्वेश्चन यदि लॉन्ग टाइप आएगा इन्हीं दो मैटर्स के ऊपर बेस होगा। नेक्स्ट, द स्टोरी डील्स विद, ये जो स्टोरी है किससे डील कर रही है? एस्केपिज्म, जो हम बचते हैं, एंड टाइम एंड ट्रैवल। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लेवल। यदि बच्चों इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो प्रेजेंट डे में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में, वो इस तरह से दिखाई देता है। यू कैन चेक, दिस इज द प्रेजेंट डे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और जो स्टोरी में आता है, जब टाइम ट्रैवल करता है चार्ली, तो पास्ट में गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894 में कैसे दिखाई देता था, ये दोनों इसी से संबंधित है हमारी स्टोरी। नेक्स्ट बच्चा, लेट्स टॉक अबाउट, दिस इज अ प्रेजेंट एंड दैट द पास्ट। द थर्ड लेवल, अबाउट द ऑथर, दिस इज द ऑथर। जैक फिने वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, वो अमेरिका के एक उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियां लिखते थे। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। उनकी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध कहानियां थी वो साइंस विज्ञान के फिक्शंस थे, और थ्रिलर रोमांस से भरी हुई कहानियां थी। ही अटेंडेड नॉक कॉलेज इन गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, उन्होंने इस कॉलेज को अटेंड किया। आफ्टर लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी एंड वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एक विज्ञापन एजेंसी के लिए काम करते हुए जब वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे, देयर ही मूव्ड विद हिज फैमिली टू कैलिफोर्निया इन द अर्ली 1950। 1950 की शुरुआत में वो वहाँ से कैलिफोर्निया चले गए। फिन्नेज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी द विडोज वॉक, उनकी पहली कहानी थी। वॉन ए कंटेस्ट स्पॉन्सर्ड बाय एलरी क्वींस मिस्ट्री मैगजीन इन 1946 में उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, स्पॉन्सर किया गया था उनके द्वारा। हिज फर्स्ट नॉवेल जो था वो था फाइव अगेंस्ट द हाउस, वाज पब्लिश इन 1954 एंड इट was made into a movie the following year. नेक्स्ट ईयर मीन 1955 में इस नॉवल के ऊपर फिल्म बनी थी। लेट्स बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट। थर्ड लेवल का बैकग्राउंड क्या है?
किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी लिखी गई? जैक फिन्ने इन दिस स्टोरी कन्वेज दैट द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जैक फिन्ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक मैसेज देता है कि जो आधुनिक जीवन है आदमी का, वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, एंड वरीज और चिंताओं से भरा हुआ है। एंड he is unable he is unable to cope these challenges of modern life। जो आज का आधुनिक आदमी है वो इन मॉडर्न लाइफ के चैलेंज को कॉप नहीं कर पाता है। एंड व्हेन ही कैन नॉट कॉप विद द हार्श रियलिटी, जब वो इनको कॉप नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता हार्श रियलिटीज, जो जिंदगी की सच्चाई है और जो कि बहुत कड़वी है, ही वांट्स टू एस्केप इनटू ए फैंसीफुल, वो एक मनगढ़ंत कल्पना के संसार में जाना चाहता है। ही ट्राइज टू फाइंड ए लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस मीन बाहर जाने का रास्ता, और वो एक ऐसा रास्ता खोजता है जिससे वो बाहर निकल सके इस हार्श रियलिटी से। दैट विल प्रोवाइड हिम पीस, जिससे उसको शांति मिले, हैप्पीनेस, खुशी मिले, एंड ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल कीप क्वाइट, काम एंड कंपोज। ही ड्रीम्स ऑफ ए फैंटास्टिक वर्ल्ड, तो वो एक ऐसे शानदार दुनिया का सपना देखता है विच इज डिवॉइड ऑफ एनी स्ट्रेस। डिवॉइड मीन जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं है, परेशानी नहीं है, मानसिक तनाव नहीं है। द ऑथर हैज गिवन द टाइटल थर्ड लेवल इज टू द फैंटास्टिक वर्ल्ड। तो ये जो थर्ड लेवल टाइटल लेखक ने दिया है वो किसको दिया है? उसी फैंटास्टिक वर्ल्ड को, उसके सपनों के बड़े संसार को, जिस जहाँ पे कोई चिंताएं ना हो, विच इज अर्न फॉर बाय द मॉडर्न मैन, जिसको कि हर आधुनिक इंसान चाहता है इस भागदौड़ की भरी जिंदगी से बचने के लिए। द टाइटल थर्ड लेवल आल्सो रेफर्स टू द रियलिटी, जो थर्ड लेवल चैप्टर है ये एक सच्चाई को बयान करता है, दैट एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड ऑफ मॉडर्न मैन, जो कि एक आधुनिक मैन, आदमी जो हम आज मॉडर्न युग में रह रहे हैं, ये उसके दिमाग की उपज है। एक्चुअली में थर्ड लेवल नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम, ना ही ये स्पेस में है ना ही समय में है। इट इज हिज माइंड दैट हेल्प्स हिम एस्केप द टेंशंस एंड हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये हमारा आज के युग का जो हम रहने वाले मानव है, ये उसके दिमाग की कल्पना है कि वो टेंशन से, मानसिक जो परेशानियां हैं और हार्श जो कड़वी रियलिटी मीन सच्चाई है जिंदगी से, उससे बचने के लिए उसकी अपनी खोज है। ऑन द कंट्रेरी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन द अर्लियर टाइम। इसके विपरीत यदि हम पहले के समय की बात करें तो जिंदगी बहुत आसान थी। पीपल डिड नॉट सफर फ्रॉम स्ट्रेस, मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं थे लोग। दे लेड ए सिंपल एंड केयरफ्री लाइफ फुल ऑफ पीस एंड सेरेनिटी, वो बिल्कुल शांति में, सुख में जिंदगी टेंशन से मुक्त व्यतीत करते थे। दे डिड नॉट एंटरटेन फैंसीफुल एंड अनरियलिस्टिक आइडियाज, उनके दिमागों में ये मनगढ़ंत और ये अद्भुत संसार की कल्पनाएं नहीं आती थी। दे वर नीदर ड्रीमर्स नॉर एस्केपिस्ट, जो पहले के इंसान थे, पहले का समय था, ना ही वो दिन में सपने देखने वाले थे और ना ही वो अब इस संसार से बचना चाहते थे अपनी जिम्मेवारियों से। दे लेट ए कंटेंटेड लाइफ, वो एक बहुत ही संतुष्ट जीवन जीते थे। सो बेटे ये क्वेश्चन जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल के लिए बहुत जरूरी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द स्टोरी ड्वेल्स ऑन द थीम ऑफ एस्केपिज्म एज मैन डिजायर टू गेट रीड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वॉर, इनसिक्योरिटी, फियर, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये कहानी जो है इस थीम के ऊपर चलती है, जो मेन थीम इस कहानी की वो ये है बचाव। एस्केपिज्म मीन बचाव है, किससे बचाव है कि आदमी चाहता, डिजायर मीन वांट्स, आज का जो आधुनिक इंसान है वो बचना चाहता है, टू गेट रीड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक युग के स्ट्रेस से बचना चाहता है जो कि फुल ऑफ वॉर है, युद्धों से भरा हुआ है। करंटली जैसे आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना है, पता नहीं अगले पल क्या होगा। फियर, डर है। स्ट्रेस, मानसिक तनाव है। एंग्जाइटी मीन उत्तेजना है, मन घबराता है। ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की कड़वी सच्चाई से वो, उसका मन भर चुका है, वो तंग आ चुका है। सब थीम इसकी क्या हो सकती है? ह्यूमन टेंडेंसी टू विजिट हिज पास्ट। ये आदमी की एक मानसिकता है, हर आदमी चाहता है कि वो अपने पास्ट में जाए। प्लॉट, इसका प्लॉट जिसको हिंदी में हम षड्यंत्र कहते हैं, कि किसके इर्द गिर्द ये कहानी लिखी गई है, ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं।
प्रोटैगोनिस्ट मीन जो मुख्य किरदार है इस कहानी का, ये उसका विश्वास है। थर्ड लेवल एज ए मीडियम ऑफ एस्केप। जो प्रोटैगनिस्ट है वो चार्ली है, उसके लिए ये थर्ड लेवल जो है एक मीडियम है, एक जरिया है बचाव का। जर्नी टू गैलिसबर्ग, इसके माध्यम से वो गैलिसबर्ग जाता है। अ ड्रीम प्लेस, उसके लिए सपनों का संसार है गैलिसबर्ग। रोल ऑफ द साइकेट्रिक्स, इसके प्लॉट में सबसे महत्वपूर्ण रोल साइकेट्रिक का, मनोवैज्ञानिक का है। और मॉडर्न मैन इल्यूजन, इल्यूजन में होता है भ्रम, और नए आधुनिक युग के इंसान का इसमें भ्रम दिखाया गया है। सो द स्टोरी एम्फेसाइजेस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन। प्लाइट मीन दिशा, दशा। तो ये जो कहानी है ये एम्फेसाइज करती है मुख्य रूप से, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये कहना चाहती है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, जो हमारा मानसिक हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, असर है किसका, आधुनिक युग का, और हम आधुनिक प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन, और आधुनिक आदमी की जो दयनीय स्थिति है, ये उसके बारे में चैप्टर है। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। मेन कैरेक्टर्स इसमें है चार्ली, आपको बताया था प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, प्रधान जो इसमें चरित्र है। अ कॉमन यंग मैन, हु इज अ चार्ली, चार्ली इज अ कॉमन यंग मैन, वर्क्स एट एन ऑफिस। लुइसा, लुइसा सेकंड कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, चार्लीज वाइफ है जो कि लविंग एंड केयरिंग है। सैम एक साइकेट्रिस्ट एंड चार्लीज फ्रेंड, और एक साइकेट्रिक है, मनोवैज्ञानिक है और मानसिक रोगों से संबंधित हैं वो। एंड चार्लीज फ्रेंड, और चार्ली के दोस्त हैं। ये तीन मुख्य कैरेक्टर्स हैं। इसका एंड में मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे हैं फोर्थ हैं चार्लीज ग्रैंडफादर, प्रैक्टिस फिलेटली। सो लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। ध्यान से सुनिएगा। चार्ली वॉज क्वाइट एन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन कॉमन। चार्ली एक आम इंसान था फ्रॉम न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में रहता था। वन इवनिंग ही रीच द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, एक शाम को वो ग्रैंड रेलवे स्टेशन पहुंचता है न्यूयॉर्क में। आफ्टर ए लॉन्ग डेज वर्क इन द ऑफिस, दिन में पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद, दिस वाज व्हाट हैपेंड एट द स्टेशन, उसके साथ स्टेशन पे क्या होता है। ही वॉज इन ए हरी, हरी मीन जल्दी, वो जल्दी में था, टू गेट होम, घर पहुंचने के लिए, क्योंकि वो लेट निकला था ऑफिस से। हिज वाइफ लुइसा वॉज वेटिंग फॉर हिम, जाहिर सी बात उसकी पत्नी जो लुइसा है उसका इंतजार कर रही थी। हैविंग फाउंड नो ट्रेन फ्रॉम द फर्स्ट लेवल, अब जो न्यूयॉर्क रेलवे सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहाँ पे दो लेवल थे, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। जब उसको फर्स्ट लेवल से ट्रेन नहीं मिली, चार्ली वेंट डाउन टू द सेकंड लेवल, तो वो सेकंड लेवल पे नीचे जाता है। वाइल वेटिंग फॉर ए ट्रेन ऑन द सेकंड लेवल, जब वो इंतजार कर रहा होता है सेकंड लेवल पे ट्रेन का, चार्ली फाउंड ए डोर, तो उसको एक दरवाजा मिलता है, टनल डाउन, और उसके दरवाजे के आगे एक सुरंग नीचे जाती है। क्यूरियस मीन उत्तेजित, जानने का इच्छुक, जिज्ञासु, एज ही ऑलवेज वॉज, क्योंकि वो एक जिज्ञासु था। चार्ली सस्पेक्टेड इट वॉज ए मिस्टीरियस टनल, उसको शक होता है कि ये एक बहुत ही रहस्यमय टनल है, सुरंग है। फॉलोइंग द टनल, वो टनल में पीछे जाता है सुरंग में। ही टुक स्टेप्स डाउन, वो आगे बढ़ता है। रीच द थर्ड लेवल ऑफ द स्टेशन, उसके टनल के माध्यम से वो स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। बट ग्रैंड सेंट्रल हैज ओनली 2 लेवल्स, जैसा मैंने आपको शुरू बताया, रियलिटी में वहाँ 2 ही लेवल थे। हाउ इज दिस थर्ड लेवल पॉसिबल, जो थर्ड लेवल कहाँ से आया। चार्ली रिमेन्ड वॉन्डरिंग एट द ओल्ड फैशन ट्रेन इंजन, जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है कि वहाँ पे पुराने ज़माने के जो ट्रेन इंजन थे वो थे। एट द 100-year ओल्ड फैशन, जो कि आज से 100 साल पहले था। एट द 100-year ओल्ड फैशन, मैन विद लॉन्ग मस्टिस, आदमियों की मॉस्टिस मूछें थी लंबी लंबी। वुमेन ड्रेस इन ओल्ड फ्रेंच स्टाइल, पुराने फ्रेंच स्टाइल से कपड़े पहने थे औरतों ने। अ मैन पुलिंग आउट हिज वॉच फ्रॉम पॉकेट, एक आदमी अपने पॉकेट्स में से वॉच निकाल रहा था। गैस लैम्प्स थे। स्पिटून्स मीन जो थूकने के लिए वहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं। फ्रॉम ए न्यूज़पेपर ही लर्न द टाइम, एक न्यूज़पेपर को उसने देखा, वहाँ पे पता चला कि कौन सा टाइम है। इट वाज, कौन सा ईयर था, 1895। चार्ली न्यू वन थिंग वाज श्योर, अब उसको एक चीज़ का बिल्कुल यकीन था कि टाइम ट्रैवलिंग, कि वो समय में यात्रा कर रहा है। ही हैड गॉट इनटू सिमिलर टनल्स इन द पास्ट, वो उसी समानांतर एक पास्ट के टनल में चला गया था। अंडर रूजवेल्ट होटल, वो किसके नीचे थी, रूजवेल्ट होटल के अंडर थी। अंडर टाइम स्क्वायर, वो टाइम स्क्वायर के नीचे से जाती थी। इन द पास्ट ही हैड गॉट इनटू मच मोर सच मिस्टीरियस टनल्स, इससे पहले भी वो इस प्रकार की रहस्य में
सुरंगों में जाता रहा था, केव्स, गुफाओं में, बट ऑलवेज ए क्वेश्चन रिमेन्ड विदाउट आंसर, लेकिन कभी उसके सवाल का उसको जवाब नहीं मिला था। क्वेश्चन क्या था? वाई वॉज ही नॉट एबल टू गो बैक टू दोज प्लेसेस वंस अगेन, कि वो दोबारा उन जगहों पे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाद में खोजता था, उसको मिलता नहीं था। समरी कंटिन्यू करते हैं। एनी हाउ नाउ इन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे था, जो कि उसकी मानसिक कल्पना थी। ही हैड नॉट मच टाइम टू आस्क क्वेश्चन, अब उसके पास सवाल पूछने के लिए समय नहीं था। लुइसा वॉज वेटिंग एट होम, पत्नी इंतजार कर रही थी। ही वेंट टू द टिकट काउंटर, वो टिकट काउंटर पे जाता है। आस्क फॉर 2 टिकट्स फॉर गैलिसबर्ग, गैलिसबर्ग के लिए 2 टिकटें मांगता है। द 1895 गैलिसबर्ग और मोर क्लियरली 100 ईयर्स ओल्ड, पहले 1895 का वो स्टेशन गैलिसबर्ग था, ये मान लिया कि 100 साल पुराना। वेयर ही वॉज बॉर्न, अब वहीं पे उसका जन्म हुआ था। व्हेन ही पेड द कैश एट द काउंटर, जब उसने काउंटर पे टिकट खरीदने के लिए कैश दिया, पैसे दिए। द क्लर्क सस्पेक्टेड हिम फॉर टेंडरिंग फेक करेंसी, तो वहाँ पे जो क्लर्क था, कर्मचारी था, उसको शक हुआ कि उसने फेक, नकली नोट दिए हैं। थ्रिटेंड, अब उसको घबराहट हुई। चार्ली रैन आउट ऑफ द थर्ड लेवल, वहाँ से वो थर्ड लेवल से भागा। एंड रीच होम, घर पहुंच गया। चार्ली नरेट्स मीन टेल्स हिज इंसिडेंट टू सैम वेनर, उसका एक दोस्त होता है जो साइकेट्रिक है, सैम उसको वो कहानी बताता है। हिज फ्रेंड हु वर्क्स एज ए साइकेट्रिक, जो कि उसका दोस्त था, जो एक साइकेट्रिक रूम में काम करता है मानसिक रोगों के संबंध में। सैम कंक्लूड्स, सैम ये निष्कर्ष पर पहुंचता है दैट द थर्ड लेवल इज नथिंग बट ए मैर फिगमेंट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, तो उसका दोस्त सैम उसको कहता है कि थर्ड लेवल कोई नहीं है, इसी जैसे तुम्हारे मन की कल्पना है। द माइजरीज विच द मॉडर्न वर्ल्ड, वो किस लिए कल्पना है कि जो आधुनिक संसार की मिजरीज हैं, दुख तकलीफें हैं, फुल ऑफ वॉर है, वरी है, टेरर है टू ऑफर मेड चार्ली हालिकुनेट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, तो उसके मन ने एक कल्पना के माध्यम से इन सब से बचने के लिए थर्ड लेवल का खोज की, जो कि उसकी सिर्फ एक कल्पना थी। ड्यूरिंग दिस हिज लंच ब्रेक द नेक्स्ट डे, जब उसका लंच ब्रेक होता है नेक्स्ट डे, चार्ली विड्रोज नियरली ऑल हिज सेविंग्स, तो क्या करता है, अपने सारे खाते से पैसे निकाल लेता है। एंड बाइज ओल्ड साइड करेंसी टू बाय टिकट्स टू गैलिसबर्ग इन 1894, 1894 के गैलिसबर्ग जाने के लिए वो पुरानी करेंसी खरीदता है ताकि वो टिकट खरीद सके, क्योंकि पहले वो खरीद नहीं पाया था जब क्लर्क ने उस पर चेक किया। बट ही कैन नेवर अगेन फाइंड द एंट्रेंस टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। However, चार्ली finds evidence, लेकिन उसको इस चीज का एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, की थर्ड लेवल वास्तव में था। When he discovers a letter dated जुलाई 1894, जब उसको एक खत मिलता है जिसके ऊपर डेट लिखी होती है 18 जुलाई और सन होता है 1894, एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एट गैलिसबर्ग, जो कि उसके दादा के नाम गैलिसबर्ग में लिखा गया था एलियंस में, फ्रॉम हिज साइकेट्रिक सैम वेनर, और वो खत किसने लिखा होता है, उसके जो साइकेट्रिक फ्रेंड ने, जो उसको पहले कहता था कि ये तुम्हारी मन की कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हु इट सीम्स वाज नॉट स्केप्टिकल ऑफ द थर्ड लेवल वाज ही हैड अपीयर्ड, क्योंकि उसको पहले लगता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब वो वहां से लेटर लिख रहा था। सो एट द एंड प्लॉट क्या होता है कि जो सैम, उसका जो साइकेट्रिक फ्रेंड होता है, जो उसको पहले कहता है कि थर्ड लेवल जो है आपके मन की कल्पना है, कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद वहां पहुंच जाता है और वहां से वो सैम को चार्ली को लेटर लिखता है, और लेटर पे डेट जो होती है जुलाई 1894 होती है, और उससे जो चार्ली का बिलीफ होता है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत जरूरी है सीक्वेंसेस एंड की पॉइंट्स, कैसे कैसे घटित होती हैं घटनाएं और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। यदि बच्चों आप इसको ध्यान से समझ लोगे, आपको बिल्कुल ही कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब इस पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर। द 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, द नरेटर फील्स दैट देयर आर 3 लेवल्स, ये नरेटर सोचता है। हु इज द प्रोटोगेनिस्ट, चार्ली, वो सोचता है कि 3 लेवल है, एक्चुअली में 2 ही थे, एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क। इन फैक्ट देयर आर ओनली 2 लेवल्स, 2 ही लेवल थे। द नरेटर टेल्स हिज साइकेट्रिक फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल, अपने दोस्त को बताता है साइकेट्रिक फ्रेंड को। हिज साइकेट्रिक फ्रेंड टेल्स हिम दैट इट इज ए ड्रीम फॉर विश फुलफिलमेंट, आपको बताया था कि इट इज ए ड्रीम फॉर विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। वो कहता है कि आप दिन में सपने देखते हो, ये आपकी सिर्फ कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। टेल्स हिम दैट मॉडर्न मैन इज फुल ऑफ वरी, इंसिक्योरिटी, फियर एंड वरी, तो उसको सैम, उसका फ्रेंड, कहता है कि ये इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप जो आधुनिक युग की समस्याएं हैं उससे जूझ रहे हो, उससे आप बचना चाहते हो। ही वांट्स टू एस्केप
नरेटर्स हॉबी एट स्टम्प। अब नरेटर जो चार्ली है उसकी हॉबी क्या है? साइकेट्रिक थिंक्स दैट इट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो लेखक की जो हॉबी है, रुचि है, जो पुरानी स्टैम्प्स इकट्ठी करता है टिकटें, द वो कहता है उसका दोस्त सैम कि ये आपकी क्योंकि आप अपनी कुछ समय के लिए बचना चाहते हो हार्श रियलिटी लाइफ की, इसलिए आप ऐसा करते हो। द नरेटर डिसबिलीव, लेकिन नरेटर इस बात से सहमत नहीं होता है। सेज दैट हिज ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो कहता है कि मेरे दादाजी तो आज से 100 साल पहले जिंदा थे, उस समय तो ऐसा ज़िंदगी नहीं था, तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी। वो है लेड ए पीसफुल लाइफ येट ही परस्यूड फिलेटली, नो फिलेटली मीन कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टम्प्स। लेकिन वो फिर भी शांति में ज़िंदगी जीते थे, लेकिन उनकी भी हॉबी थी ये सब पुरानी चीज़ें, एंटिक पीसेस को इकट्ठा करना। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरी रिफ्यूज़ है? नो इंसिक्योरिटी इन दोज टाइम। तो वो कहता है कि वहाँ पे कोई इंसिक्योरिटी नहीं थी। तो सेकंड पेज है, चार्ली लॉसेस हिज वे एट, तो फिर क्या होता है? वो अपना रास्ता भूल जाता है। वर्क्स लेट एट द ऑफिस वन समर नाइट, wants to reach his apartment in a hurry to board a train to reach home. He goes down to the second level. जल्दी होती है, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे पहुंचा है ट्रेन पकड़ने के लिए। क्रॉसेस एन आर्च डोरवे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आर्च डोर घुमावदार रास्ता क्रॉस करता है, हेडिंग फॉर द सबवे, जो नीचे सबवे में जाता है। ही गेट लॉस, वहाँ वो खो जाता है। ही थिंक्स दैट द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, उसको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है जैसे एक पेड़ बढ़ रहा होता है, उसकी शाखाएं बढ़ रही होती हैं, ऐसे वो स्टेशन भी बढ़ रहा है। पुशेज आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, जैसे पेड़ की बहुत सारी जड़ें होती हैं, ऐसे जड़ों के समान जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके कॉरिडोर्स और प्लेटफॉर्म और सीढ़ियाँ फैली हुई हैं। द नरेटर एंटर्स ए कॉरिडोर, एक कॉरिडोर में घुसता है, कीप्स वॉकिंग, चलता रहता है। हियर्स द एम्प्टी साउंड ऑफ हिज ओन, वहाँ किसी की आवाज़ नहीं होती, सिर्फ उसको अपनी आवाज़ सुनाई देती है पैरों की। ही कम्स आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इस प्रकार वो चलता चलता थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि उसकी एक कल्पना होती है। फाइंड सिमिलर रूम्स, फ्यूअर टिक्स विंडोज, वहाँ पे स्मॉलर रूम्स होते हैं, छोटे कमरे होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट लेवल। फ्यूअर टिक्स विंडोज होती हैं, ट्रेन गेट्स होते हैं, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती हैं। सीज ब्रास, ब्रास का बना हुआ स्पिटून, थूकने वाला वो डस्टबिन होता है। एवरीबॉडी एट द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड इन द 19, जैसे 90s युग की सदी की ड्रेसेस थी, सब ने वो पहनी होती है। सीजनों में मैनी वो धाड़ी वाले लोग दिखता है, साइड बर्न्स होते हैं, एंड फैंसी जो होती हैं उनकी मूछें होती हैं। इन दिस वे फाइंड्स लीड स्टोरी अबाउट प्रेसिडेंट कैलिसविलेन इन पेपर, तो पेपर में जो प्रेसिडेंट होता है क्लीवलैंड, उसके बारे में स्टोरी देखता है। द न्यूज़पेपर का नाम क्या होता है? द वर्ल्ड। उसके ऊपर डेट क्या लिखी होती है? 11 जून 1894। गोज टू टिकट विंडो टू बाय 2 टिकट्स फॉर गैलिसबर्ग इलिजन, जाता है टिकट खरीदने के लिए 2। ही वांट्स टू गो देयर विद हिज वाइफ, क्यों 2 टिकटें खरीदता है? क्योंकि अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना चाहता है। इमेजिन द टाउन इन, तो वो कल्पना सोचता है कि कैसा टाउन होगा 1894 का। इट इज़ ए वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन्स हैं। इन 1894 समर इवनिंग जो है बहुत लंबी होती थी। ये सब वो सोच रहा है। पीपल सेट आउट ऑफ देयर लॉन्स में बैठ कर बातें करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टेकिंग क्वाइटली, सिगार स्मोक करते थे, चुपचाप बातें करते थे। इट इज़ ए पीसफुल वर्ल्ड था वो। हिज करेंसी नोट्स नॉट एक्सेप्टेड बाय द, लेकिन उसकी जो मॉडर्न युग की करेंसी है उस थर्ड लेवल पे स्वीकार नहीं की जाती। रन्स अवे टू एस्केप जेल, उसको जेल में ना डाल दिया जाए इसलिए वो वहाँ से बाहर जाता है। चार्ली बाइज ओल्ड करेंसी टू गेट इट, तो टेक्स आउट $300 फ्रॉम द बैंक, अपने खाते में से जो $300 होते हैं निकाल लेता है। बाइज ओल्ड करेंसी स्टाइल, पुरानी करेंसी खरीदता है। ही साइकेट्रिक फ्रेंड बिकम्स वरीड, उसका जो दोस्त होता है ऐसे वो वरी जो चिंतित हो जाता है। पेज $300 टू बाय टू, $300 पे करके वो पुरानी करेंसी $200 खरीदता है। स्टिल वांट्स टू गो बैक टू थर्ड लेवल टू गो टू गैल्सबर्ग, वो दोबारा फिर गैल्सबर्ग स्टेशन पे जाना चाहता है। देन चार्लीज अनदर अटेम्प्ट टू फाइंड, तब वो कोशिश करता है थर्ड लेवल को ढूंढने की। द नरेटर ट्राइज टू फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल बट फेल, उस कॉरिडोर को ढूंढने की बार बार कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। टेल्स एवरीथिंग टू हिज वाइफ, पत्नी को बताता है। शी गेट्स वरीड, वो चिंतित हो जाती है कि मेरा पति कैसी बहकी बातें कर रहा है। शी वॉन्ट्स हिम नॉट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, वो चाहती है कि वो दोबारा से थर्ड लेवल की खोज ना करे। ही स्टॉप सर्च फॉर द थर्ड लेवल, गोज बैक टू हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, वो दोबारा से स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर देता है।
गेट्स ए प्रूफ, तभी उसको एक प्रूफ मिलता है दैट द थर्ड लेवल इज देयर, कि उसका थर्ड लेवल है, क्योंकि हिज फ्रेंड सैम वेनियर हैड डिसअपीयर्ड, क्योंकि उसका दोस्त अचानक से गायब हो गया था। साइकेट्रिक फ्रेंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू लुक फॉर द थर्ड लेवल ऑन एवरी वीकेंड, हर हफ्ते वो जो है थर्ड लेवल की खोज में जाते हैं। नरेटर यूज्ड टू टेल सैम अबाउट गैलिसबर्ग, अब नरेटर अपने दोस्त सैम को गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। नरेटर वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि जो लेखक है प्रोटोगेनिस्ट चार्ली है वहाँ स्कूल में बचपन में पढ़ता था। द नरेटर बिलीव्स दैट हिज फ्रेंड सैम इज इन, उस लेखक सोचता है कि उसका दोस्त जो है गायब हुआ है वो गैलिसबर्ग चला गया है। किस साल में? टाइम ट्रैवल करते हुए 1894 में। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, इसमें एक टर्म आया है फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? स्टैम्प कलेक्शन बाय सम न्यू स्टैम्प्स एंड अफिक्स देम ऑन एन एल्बम, जब जैसे ही कोई नई लॉन्च करती है गवर्नमेंट कोई स्टैम्प, तो उसको उसी दिन खरीदना, उसको एनवेलप पे लगाना, मेल द एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और पोस्ट ऑफिस जाके अपने ही एड्रेस पे उसको पोस्ट कर देना उसी दिन जिस दिन वो जारी हुई है। द पोस्ट मार्क गिव्स प्रूफ ऑफ द डेट, और उससे जो डाकखाने की उसके ऊपर मोहर लगती है उससे डेट प्रूव होती है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और ऐसे एनवेलप को, लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। Sequences of key point next. Narrator finds a strange first day cover in his collection, तो उसको मिलता है someone had mailed a strange cover at his grandfather's address in Galesburg, दादा के नाम पे लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है जुलाई 1894। The 6 cent stamp bears a picture of President गैरफील्ड के ऊपर पिक्चर लगी होती है। द envelope contains a letter for Charlie from his friend Sam, उसके अंदर एक लेटर होता है उसके दोस्त चार्ली के द्वारा, सॉरी सैम के द्वारा चार्ली को लिखा हुआ। सैम राइट दैट द थर्ड लेवल, और उसमें उसका साइकेट्रिक दोस्त सैम कहता है कि नहीं थर्ड लेवल है। सैम एडवाइजेस चार्ली टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, वो उसको सलाह देता है लेटर के थ्रू कि आप लगातार खोज करते रहो। हाउ डिड सैम डिसअपियर, वो डिसअपियर कैसे होता है? सैम बॉट $800, सैम जो है $800 की पुरानी करेंसी खरीदता है। नरेटर इन्फॉर्म दैट सैम हैड सेट अप हिज बिजनेस ऑफ ए, लेखक को ये सूचना मिलती है कि उसके दोस्त ने वहाँ पे हे बिजनेस शुरू कर लिया है, फीड एंड ग्रेन का एट गैलिसबर्ग 1894 में। सैम कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, सैम अब पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता बिकॉज साइकेट्रिक हैड नो बिजनेस इन गैलिसबर्ग इन 1894। अब सवाल उठता है कि उसका दोस्त जो गायब हुआ है और वो चला गया है गैलिसबर्ग में किस ईयर में? 1894 में, क्योंकि वो साइकेट्रिक है, वो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए साइकेट्रिक है। जो लोग मानसिक रोगों से जूझ रहे हैं, मानसिक परेशानियों के जूझ रहे हैं, तो वो सैम के पास जाते थे उसके क्लाइंट। लेकिन गैलिसबर्ग में तो शांति थी, तो वहाँ पे वो साइकेट्रिक का काम तो चलना नहीं था, इसलिए उसने हे बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। लेट्स टॉक अबाउट द वोकैब। स्टक मीन होता है पाइल, साइकेट्रिक एक डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स। ऑब्वियस मीन होता है क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। रिफ्यूज होता है शेल्टर, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, जब हम शेल्टर लेते हैं अपने आप को खतरे से बचाते हैं। अप टाउन्स इन और टू द पार्ट्स ऑफ ए टाउन और सिटी दैट अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर शहर के मुख्य केंद्र बिंदु से दूर का एरिया। सबवे एंड अंडरग्राउंड रेलवे और रेलबोर्ड सिस्टम इन अ सिटी, जो जमीन के अंदर नीचे होता है। नेक्स्ट वर्ड इज टैन, येलोइश ब्राउन इन कलर, जिसको हम टैन कहते हैं। गैबरडाइन मीन अ क्लोजली वूवन फैब्रिक, कढ़ाई किया हुआ। Suburbans an area that is outside the center of the city. Dug into mean bent down into get in. Bumping mean meeting by chance, and corridor mean a long narrow passage in a building. Glint mean a sudden flash of light. Mapped open mean open suddenly with a sharp sound. प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए वोकेबलरी का, क्योंकि जो आपको रेफरेंस होता कॉन्टेक्स्ट आएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन ग्लिंट, map down, glance mean looked, spittoons mean vessels for spitting into, lapels, front parts of the top of a coat that are joined in the collar and are folded back. Derby, bowler hat. Sideburns, hair that grows down the side of a man's face in front of his ears, जो कलमे टाइप होती हैं लंबी लंबी। प्रीमियम एक गेम है, आप ऑनलाइन खेलते होंगे, उसमें ये होता है। एट ए हायर देन नॉर्मल प्राइस। फसिंग विद टू पे टू मच अटेंशन टू थिंग्स, इसका मतलब था जब हम किसी को देते हैं। नो पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो ध्यान रखने वाली मानते हैं। इन द फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट लेवल है उस जमाने का जब ये 20th सेंचुरी का जब ये कहानी लिखी गई। ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में इस प्रकार की ट्रेन होती थी। पॉइंट्स इन द सेकेंड लेवल पे क्या कैसी ट्रेन थी, क्योंकि दो लेवल थे न्यूयॉर्क सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल में, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड लेवल पे ये सब
अर्बन ट्रेन थी डिस्पार्टेड फ्रॉम देयर, जो वहां से जाती थी। आफ्टर दैट चार्ली डग्ड इनटू, और उसके बाद चार्ली किस में चला गया था, ये जो आर्च बनी हुई है आप देख रहे हैं, ये जो आर्च है ये वाली, ये आर्च है, डग्ड इनटू किया था, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट, और उसमें जाके वो लॉस्ट हो गया था। नेक्स्ट है बेटे इन द थर्ड, अब वो थर्ड लेवल जिसमें वो चला गया था, जिसके मन की कल्पना थी, उसमें क्या था, देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज थी, कम खिड़कियाँ थी, ट्रेन गेट्स थे, इंफॉर्मेशन बूथ था, सेंट्रल वाज वुड, ओल्ड लुकिंग था, लकड़ी का बना हुआ था, मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन। तो ये सारा उसके बारे में बताया गया है कि जैसे आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की लेडीज़ की पोशाक थी, ये हैट्स थे, ये स्पिटून्स था जो हमने बात की थी थूकने वाला, और ये वहाँ का द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। सो क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स टू पेंडर। वो कहता है कि बट आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन टू द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विद फुल मेटल, है ना। मतलब क्या है इसका कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, जस्ट एज आई वांट टू एस्केप। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ वंडर। ये पूरी कहानी है, इनकी मीनिंग दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्स लेटर टू चार्ली। चार्ली के द्वारा, सॉरी सैम के द्वारा जो चार्ली को लेटर लिखा गया था उसका क्या महत्व था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, कमेंट, सिग्निफाई, इलुस्ट्रेट, है ना। सो इस बात को आपने दूर रखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्स लेटर टू चार्ली, ये आपने आपकी बुक में दिया गया है कि क्या इस लिखे हुए लेटर का क्या इंपॉर्टेंस थी। सो ये वो लेटर है आपकी बुक में दिया गया है। अब लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोटोगेनिस्ट, प्रोटोगेनिस्ट मीन मुख्य किरदार ऑफ द स्टोरी है। चार्ली इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न मैन, वो एक बिल्कुल प्रतीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आधुनिक युग को। ही इज ए विक्टिम ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि वो पीड़ित है स्ट्रेस से, इनसिक्योरिटी, उसके असुरक्षा की भावना है, फियर, डर है, वांट्स टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी, और वास्तविकता की से वो भागना चाहता है। ही इज एन एस्केपिस्ट and wants to escape from the world of harsh reality. He is fond of stamp collection, उसकी हॉबी है, a hobby which he takes up to make his leisure arts, leisure में free time more productive and fulfilling experience। तो उसमें वो करता है, आपकी भी कोई ना कोई हॉबी होगी। बट his psychiatric friend calls it a temporary refuge from reality, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये तो temporary relief है। He earns to lead a good simple life of his grandfather's time। जो चार्ली है वो अपने पापा, वो earns mean wants, वो चाहता है कि वो दादा की तरह ही जिंदगी जिए, केयर फ्री, when things were pretty nice, जब चीजें अच्छी थी, पीसफुल थी, ही quest for the fabulous ordinaries ऑफ बाइगोन एज। तो उस वक्त जो बाइगोन में बीता हुआ समय है उसके बारे में वो सोचता है। दैट वाज फ्री फ्रॉम मॉडर्न फेजल डेजल सोफिस्टिकेशन एंड मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट, बट एक्सट्यूड पीस एंड ट्रांसक्विलिटी, ट्रांसक्विलिटी मीन बिल्कुल शांति। ही वांट्स टू गो टू गैलिसबर्ग इल्जन इन द ईयर 1984। So when the first world war was 20 years off and the second world war was 40 years ahead, तो ये टाइम ट्रेवल करता है। दिस इज अ, ये बहुत ही बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूँगा कि ये आप कैरेक्टर स्केच जो है जरूर इसका नोट करें, याद करें इसको, और ये आप इसका यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट बेटे मेन कैरेक्टर है हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ लुइसा। उसकी जो वाइफ है, लुइसा इज कैरेक्टर चार्लीज वाइफ। शी इज लविंग, केयरिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, हाउएवर शी इज सिंपल लेडी। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक हर इन, उसको मना लेना, बातों में उलझा लेना बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे चार्ली करता था उसको पीछे लगा लिया था, वो स्टेशन ढूंढने जाते थे हर हफ्ते। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द साइकेट्रिक ऑब्जर्वेशन दैट हर हस्बैंड इज अनहैप्पी। जो उसके साइकेट्रिक दोस्त ने कहा था कि उसका पति अनहैप्पी है, तो इस बात को वो नहीं मानती है। शी टेक्स हिज दिस कमेंट एज ए पर्सनल अटैक एंड फील्स काइंड ऑफ मैड। वो सोचती है कि ये उसकी बेइज्जती हुई और पागल हो जाती है। ऑन बीइंग टोल्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जब उसको बताया जाता है कि आज का युग जो है इनसिक्योरिटी से भरा है, फियर से भरा है। शी फील्स सेटिस्फाइड विद द साइकेट्रिक एक्सप्लेनेशन, तो साइकेट्रिक की एक्सप्लेनेशन से वो सहमत हो जाती है। इट मीन शी वाज ए इजी गोइंग लेडी। व्हेन चार्ली टॉक्स टू हर अबाउट हिज
प्री डिकमेंट रिगार्डिंग द थर्ड लेवल के बारे में जो बात करता है, शी गेट्स अलार्म्ड, वो चौकन्ना हो जाती है, एडवाइजेज हिम नॉट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, कहते हैं कि मत करो ऐसा, हर हस्बैंड इनहेंसिंग द न्यू करेंसी विद द ओल्ड वन इज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर हर, जब वो देखती है कि पति उसका नई करेंसी को दे के पुरानी करेंसी खरीद रहा है तो परेशान हो जाती है। शी टेल्स के चार्ली इम्पैटिकली टू स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वो कहती है कि आप इसको बंद कर दो। व्हेन चार्ली टेल्स हर अबाउट सैम्स डिसअपीयरिंग, जब उसको बताता है कि उसका दोस्त सैम वहाँ से गायब हो गया है, शी जॉइन्स हिम इन लुकिंग फॉर, तो वो भी उसके साथ शामिल हो जाती है। सो बेटा दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज इसको भी आप जरूर नोट करें। लास्ट करेक्टर हमारा है कैरेक्टर स्केच ऑफ सैम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सैम इज ए साइकेट्रिक बाय प्रोफेशन, आप जानते हैं मनो रोगियों का वो डॉक्टर है। ही इज ए टिपिकल सिटी बॉय है, शहरी बच्चा है, पला बड़ा है। व्हेन चार्ली शेयर्स इज विजिटिंग द थर्ड लेवल, ही टेल्स हिम दैट इट इज वेकिंग ड्रीम विद फुल, जब चार्ली उसको बताता है कि उसने थर्ड लेवल देखा है तो वो कहता है कि ये डे ड्रीमिंग है। ही टेल्स हिम दैट ही इज लुकिंग फॉर वेज टू एस्केप सिंस ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि वो खुश नहीं है इसलिए वो बचना चाहता है। बट ही इमीडिएटली रिवाइजेज हिज स्टेटमेंट दैट चार्ली इज विक्टिम ऑफ इनसिक्योरिटी, तब वो कहता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान है। ही डब्स द आर्गुमेंट नरेटर सॉबी टू स्टैम्प कलेक्शन, वो उसके ऊपर भी उंगली उठाता है। तो ये वही बातें बार बार बेटा रिपीट हो रही हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो ये करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट असाइनमेंट। तो ये बच्चा मैंने आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपने ज़रूर नोट कर लेने हैं। 101% आपको इनमें से क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज चार्लीज प्रॉब्लम, व्हाट डिड हिज साइकेट्रिक फ्रेंड से, आई गेस इतना समझने के बाद आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। वाई कुडंट सैम गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस इन गैलिसबर्ग 1894, क्यों नहीं जा पाता है। What do you infer from Sam's letter to Charlie? Very important question. What did Charlie do to be sure that he was really on the third level? Charlie इस बात को यकीन कैसे करता है कि वो सच में थर्ड लेवल पे था? What did Charlie notice at the third level on the Grand Central Station पे क्या दिखता है? How did Charlie reach third level? Now these are the long questions. मैंने आपको शुरू में बताया था। सैम्स लेटर टू चार्ली इज फाइन ब्लेंड ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी। कमेंट, सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कमेंट, जस्टिफाई, इलुस्ट्रेट, है ना, डिस्क्राइब। सो जो सैम का लेटर है वो क्या महत्व रखता है कि मैंने आपको दो क्वेश्चन स्टार्टिंग बताए थे, फैंटेसी एंड रियलिटी, टाइम एंड स्पेस। डिड द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, do you see an intersection? This first question and third question, most important question of the chapter. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, stress. Discuss in reference to the story third level. It is also very important question. The third level is the Aries shadow, a land between desire, dream and reality. So please have a screenshot of it, these questions. These are very important questions. तो आई होप आपको बच्चा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सब आया होगा। Please do like the video, subscribe the channel and share it with others so that they can take the benefit. One thing more, please अपना feedback देना ना भूलें।